हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक ही होंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है और उस कम समय में जो भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको बताना है। इस तो चलिए बिना देर के हुए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके बिहार दरोगा से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। संविधान की भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब प्रश्न उठा इसको चलाने के लिए कोई ना कोई या किसी न किसी को अध्यक्ष चुनना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा या इसका हेड बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी काम के लिए फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो टेम्परोरी यानी कुछ टाइम के लिए किसी को रख लेते हैं कि चलो भाई इतना दिन तक तुम एक काम करो, जब इस चीज का सिलेक्शन का प्रक्रिया हो जाएगा, कोई हमें मिल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको चलाना है। तो जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ उस समय अस्थायी तौर पर, परमानेंट के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था और अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले एक चीज याद रखिए, प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए अभी भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां शामिल है। कितनी है? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना है यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे अमेरिका देश से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिका से। 12 अनुसूचियां अमेरिका से प्रेरित है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जो कि बहुत ही लंबा समय है। इसलिए इसको हम कहेंगे भारतीय संविधान लिखित संविधान और सर्वोच्च संविधान है, यानी इसको लिखने में काफी लंबा टाइम लगा है। तो भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है और ये अनुच्छेद 61 से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। महाभियोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है। 552। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। भारत की जो संसद है वो 2 सदन कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, जो भी आप उसको बोलिए। तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन किसे कहेंगे? लोकसभा को, लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहेंगे? राज्यसभा को, राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमने आपको कराने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।